हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओयू एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिसमें आज की अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस, पार्ट नंबर 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। ये जो डिसीजेस वाला टॉपिक है आपके 4 पार्ट में रहेगा और चारों पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे पार्ट्स मिलाकर हमने पढ़ा है कि कितने टाइप्स ऑफ डिसीजेस होती है और कौन सी डिसीज किसकी वजह से होती है। तो आज इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा और ये भी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस का पार्ट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है कि पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो ये हमें समझ में आ रहा है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखा था कि डेफिशिएंसी डिसीजेज होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है, उसके बाद हेरिडिटरी डिसीजेज होती है। तो ये किसके अंदर आ रहा है? पेलेग्रा जो हो रहा है विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है। तो ये पेलेग्रा किसके अंदर आएगा? डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर आएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये विटामिन की कमी से होने वाली डिसीज है पेलेग्रा। अब पेलेग्रा होता क्या है? पेलेग्रा को हम क्या कहते हैं? 4D सिंड्रोम कहते हैं। पेलेग्रा डिसीज को और क्या कहा जाता है? 4D सिंड्रोम कहा जाता है, यानी कि इसमें 4D रहने वाले हैं। पहला डी आपका क्या होता है? डर्मेटाइटिस। पहला डी आपका क्या होता है? डर्मेटाइटिस, यानी कि आपको स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन में बहुत सारे रैशेस आ जाएंगे, जो भी होगा स्किन प्रॉब्लम जो रहेगी डर्मेटाइटिस के अंदर आएगी। दूसरे डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? मेमोरी लॉस। धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी है वो लॉस होती जाएगी, आप चीज़ों को भूलने लगते हैं, वो डिमेंशिया के अंदर आता है। तीसरा डी होता है डायरिया। तीसरा डी आपका होता है डायरिया और चौथा डी आपका होता है डेथ। अगर ये तीनों हो गया तो इसका मतलब वो इंसान बचेगा नहीं, उसकी डेथ हो जाएगी। तो 4D, जिसमें ये चारों डी रहते हैं, जिसे 4D सिंड्रोम कहा जाता है, ये हमारी कौन सी डिसीज है? पेलेग्रा डिसीज है। अब ये पेलेग्रा डिसीज कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? अगर मैंने बताया था आपको विटामिन B1, विटामिन B1 यानी कि थायमीन, जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिसीज होती है, जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिसीज होती है। हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत है। उसके बाद अगर विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज होती है और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। उसका केमिकल नेम क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर विटामिन डी की बात करते तो विटामिन डी में बोन्स जो रहते हैं वो वीक हो जाते हैं और जिसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो ये तीनों हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो जो पेलेग्रा होता है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B3 और जिसका केमिकल नेम यहाँ पर दिया है नियासिन। सारे केमिकल नेम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा रहेगा विटामिन सी या विटामिन डी, विटामिन सी की जगह एस्कॉर्बिक एसिड लिखा रहेगा। तो पता रहना चाहिए कि एस्कॉर्बिक एसिड यानी वो विटामिन सी की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो अब आपका यहाँ पर अगेन रिविजन होने वाला है, जिसमें हमने ये पढ़ा था टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। ये चारों जो डिसीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली है, कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आता है। मैंने आपको कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रांसमिट होती है उनको कोई एजेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एयर होगा चाहे वो वाटर होगा, वो कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आते हैं। तो टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई, ये आपको याद रखना है, ये नाम से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं कॉलेरा की बात करती हूँ, कॉलेरा जो होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरे नाम के बैक्टीरिया से होता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये सारी बातें मैंने आपको तीनों पार्ट में कवर करवाई थी, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये तीनों हमारे बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस है। तो मीजल्स,
मीजल्स जो होता है वो वायरस से होता है और वो वायरस का नाम क्या है, मीजल वायरस ही है। मीजल्स क्या होता है, मीजल्स जो होता है ज़्यादातर बच्चों में आपने देखा होगा कि स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी या उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये मीजल्स है। अगर इसकी वैक्सीन नहीं लेंगे तब मीजल्स होता है, वैक्सीन है इसकी अवेलेबल, तो मीजल्स को वैक्सीन से क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किसका एग्जाम्पल है, तो हीमोफीलिया जो है सबसे पहले तो विटामिन के, विटामिन के क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। विटामिन के की अगर बात निकली है, विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्यूनॉन, फाइलोक्यूनॉन। विटामिन के क्या करता है कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर आपको कहीं लग गई है वहां पर आपका ब्लड क्लॉट होता है, वो विटामिन के की वजह से होता है। अगर मान लीजिए आपको लगने के बाद वहां पर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली वहां से ब्लड बाहर निकलते जा रहा है, तो वो विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। उसे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। यानी कि कहीं लग जाने के बाद, कहीं इंजरी हो जाने के बाद वहां पे ब्लड कंटिन्यूअसली बहता रहता है, रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं होता है, तो वो हीमोफीलिया डिसीज होती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ज़्यादातर मेल्स में होता है, फीमेल्स में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये मेल्स में होता है। तो हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सी डिसीज बैक्टीरिया से होती है, तो फिर से यहाँ पर रिविजन का टाइम है। पोलियो, पोलियो जो था वो पोलियो वायरस से होने वाली डिसीज है, यानी कि ये वायरस से होता है। ये ऑप्शन को हम काट देंगे। और पोलियो के लिए भी वैक्सीन है, ओरल ड्रॉप दिए जाते, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, 2 ड्रॉप्स दिए जाते 5 इयर्स तक के बच्चों को। तो पोलियो वायरस से होने वाली डिसीज है। अगर बात करते हैं इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो आपको कॉमन कोल्ड कफ होता है, इन्फ्लुएंजा जो है वो भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ मीजल्स की, अभी हमने देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में मीजल्स वायरस से होता है, मीजल वायरस से, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर डिप्थेरिया की बात करते हैं, डिप्थेरिया जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। थैलीसीमिया अफेक्ट विच कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। अब ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पहले समझना है, उसके बाद हम थैलीसीमिया में आते हैं। तो हमारे ब्लड में टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं आपको पता रहना चाहिए, 4 कंपोनेंट्स है टोटल। हमारा जो ब्लड बना हुआ है 4 कंपोनेंट से बना है, उसके अंदर 4 चीजें। सबसे पहला हमारा आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा रहता है 55%, और ये लिक्विड स्टेट में रहता है, येलो कलर का रहता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये एक ऐसा है सिर्फ लिक्विड स्टेट में। बाकी जो 3 कंपोनेंट्स अभी हम बात करने वाले हैं वो तीनों की तीनों सॉलिड स्टेट में है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो है प्लाज्मा। दूसरा कंपोनेंट आपको याद रखना है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तीसरा है आपका डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, और चौथा है आपके प्लेटलेट्स। ये तीनों की तीनों जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और ये 45% मिलते हैं। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हमारे ब्लड में रहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको थैलीसीमिया हो जाता है तो ये चारों में से थैलीसीमिया कौन से कंपोनेंट को अफेक्ट करेगा, तो आपको याद रखना है आरबीसी को अफेक्ट करेगा। आरबीसी कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन कौन बनाता है, आयरन बनाता है। तो आयरन जो है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है, तो आपको थैलीसीमिया डिसीज होती है। और ये डायरेक्ट किसको अफेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिसीज, कौन सी यहाँ पर डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर नहीं आता है। तो अगर क्वाशिरकोर की बात करते हैं, 2 डिसीजेज आपको मैंने बताई थी, क्वाशिरकोर और मेरेस्मस। क्वाशिरकोर डिसीज क्या होती है, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। क्वाशिरकोर किससे होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। बच्चों में होता है, शरीर पूरा पतला रहता है, लेकिन जो बेली रहती है, जो पेट रहता है, वो फूल जाता है, वो क्वाशिरकोर डिसीज होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। तो ये तो डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर आएगा, तो ये वाले ऑप्शन को काट देंगे। एक और याद रखना है आपको, मेरेस्मस। मेरेस्मस डिसीज क्या होती है, जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है
लेकिन प्रोटीन के साथ साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, दोनों की डेफिशिएंसी अगर एक साथ होती है तब उसे मेरिस्मस कहते हैं। तो ये भी डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर आएगा। अगर गॉइटर की बात करते हैं तो गॉइटर जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। यहाँ का जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है, उसे गॉइटर डिसीज कहते हैं। तो ये भी डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर आएगा, इसे भी काट देंगे। अगर रिकेट्स की बात करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया था, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, उसमें बोन्स वीक हो जाते हैं। तो रिकेट्स भी डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर आता है, इसे काट देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इन्फ्लुएंजा जो है वो एक डेफिशिएंसी डिसीज नहीं है। इन्फ्लुएंजा जो है वो किसकी डिसीज है, किससे होने वाली डिसीज है, वायरस से होने वाली डिसीज है। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी के अंदर नहीं आएगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। आपको सबसे पहले HPV का फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। HPV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये क्या करता है, कौन से डिसीज कॉज करता है, आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट मैं आंसर बता रही हूँ, सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। वो जो सर्विकल कैंसर कॉज होता है ये वाले वायरस से होता है। हम बोल सकते हैं कि जो सर्विकल कैंसर है वायरस से होने वाली डिसीज है। अगर हम एड्स की बात करते हैं, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, अगर हम एड्स की बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी अगर बात करते हैं तो ये भी किससे होता है, वायरस से होता है। और उस वायरस का नाम आपको पता रहना चाहिए, HIV वायरस। HPV अलग है और HIV अलग है। तो HPV से आपको याद रखना है सर्विकल कैंसर, और HIV से आपको याद रखना है एड्स होता है। हेपेटाइटिस हमने देखा था वायरस से होता है, जो आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है। और अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं तो वो बैक्टीरिया से होता है। तो HPV से आपका जो होने वाली डिसीज है वो है सर्विकल कैंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। तो HIV तो अभी हमने देख लिया था कि HIV से तो एड्स होता है। तो ये चिकन पॉक्स वाला तो हम ये आंसर नहीं हो सकता, इसे काट देंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस भी हमने पढ़ लिया कि इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, तो इसे भी काट देंगे। यानी कि चिकन पॉक्स वाला ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करते हैं तो उससे हेपेटाइटिस बी होता है जो आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो चिकन पॉक्स जो है वो कौन से वायरस से होता है, हर्ब्स जोस्टर वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, जिसमें आपके स्किन के ऊपर रेड रेड रैशेज हो जाते हैं, बच्चों में होता है ज़्यादातर, तो ये वायरस से होता है। तो चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली डिसीज है, ये भी आपको याद रखना है। और उस वायरस का नाम क्या है, हर्ब्स जोस्टर वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है लेप्री आ रहा है, तो लेप्री से आपका क्या बन जाएगा, लेप्रेसी। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कौन सी डिसीज होती है, लेप्रेसी होती है। यानी कि ये पता चल गया कि लेप्रेसी जो होती है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। लेप्रेसी को हमने पढ़ा था कि हैंसन डिसीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैंसन्स डिसीज भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से क्या होता है, लेप्रेसी होती है। बाकी सारे भी बैक्टीरिया से होते हैं लेकिन माइकोबैक्टीरियम लेप्री से नहीं होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच डेफिशिएंसी डिसीज इज मोस्ट कॉमन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है इंडिया में, उन्हें ज़्यादातर कौन सी डिसीज होती है, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है। आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन पाता है और वो एनेमिक होती जाती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनको जो डॉक्टर्स रहते हैं ज़्यादातर B9 B12 की टैबलेट्स लेने को कहते हैं। B9 यानी कि फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। B12 यानी कि कोबालामाइन की टैबलेट दी जाती है। ये उनके बॉडी में RBC और हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है और ये डिसीज को कम करने में मदद करता है। तो ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट वुमेन है इंडिया में, उन्हें कौन सी डिसीज देखी गई है, अनीमिया। ग्वाइटर हमने देख लिया कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी हमने देख लिया था कि विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है। रिकेट्स हमने देख लिया था विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है।
ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। इसीलिए ये टैबलेट्स के साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन्स को पालक, हरी सब्जियां खाने को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस के टोटल 4 पार्ट। जिन्होंने पहले के पार्ट्स नहीं देखे होंगे प्लीज़ वो पार्ट आपको देखना है, क्योंकि चारों के चारों पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम गैसेज इन एटमॉस्फेयर पढ़ने वाले कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेज मिलती है, कौन कौन सी लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर में, इसके बाद वाले वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।